इस वीडियो में हम सुनेंगे पूर्णमासी की व्रत कथा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग में एक समय माता यशोदा जगत के प्राणियों को नाना प्रकार के कलेशों से एवं विपत्तियों से पीड़ित देख उनके दुख से दुखी होकर उनका कल्याण करने की भावना से नंद नंदन ब्रजनंद मुरली मनोहर भगवान विष्णु के पास जाकर अति प्रेम से बोली, हे गोपाल, तुम ही सारे संसार के उत्पन्न करता एवं संहार करता हो। तुम्हारी ही अनंत प्रभा से सूर्य और चंद्र जग को प्रकाशित करते हैं। तुम्हारी ही दया बिंदुओं से क्षीर सागर अपार जल से परिपूर्ण रहता है। गंगा की पवित्रता तुम्ही से है, आकाश की अखंडता तुम्ही से है और अग्नि की परम प्रचंडता तुम्ही से है। हे मधुसूदन, आज मैं जगत के प्राणियों में किसी को रोग से, किसी को दरिद्रता से, किसी को वैधव्य से और किसी को निर्धनता के प्रभाव से पीड़ित देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो गया है। हे सर्वेश्वर, आप जगत के प्राणी मात्र के दुख का निवारण करने वाला कोई सुगम उपाय बताने की कृपा कीजिए, जिसके द्वारा जगत के प्राणी दुख, दारिद्र्य आदि व्याधियों से छुटकारा पाकर सुखी हो जाएं। माता यशोदा के सौंदर्यपूर्ण वचन सुनकर परम प्रफुल्लित होकर यदुनंदन कहने लगे कि हे माता, जग कल्याण की भावना से ओतप्रोत आपका यह प्रश्न मन को आनंदित करने वाला है। हे माता, अब मैं आपके समक्ष पूर्णमासी व्रत का वर्णन करता हूँ, जिसके करने से नारियां वैधव्य की व्याधि से मुक्त हो जाती हैं। पुरुष दुख, दारिद्र्य एवं निर्धनता आदि अनेक कठिन कलेशों से निर्भय हो जाते हैं और उन्हें सुख संपत्ति आदि अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि यह है। प्रातःकाल ब्रह्म बेला में शय्या त्याग, शौच इत्यादि नित्य कर्म करके शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करके पूजन की सामग्री एकत्रित कर आम पल्लव युक्त कलश एवं गणनायक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके स्वस्ति वाचन करें और हाथ जोड़कर कहें कि हे गणेश जी महाराज, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक देश का निवासी, अमुक कार्य हेतु आपका आवाहन करता हूँ। हे परम पूज्य, समस्त विघ्नों के विनाश करने वाले, मुझ दीन पर दया दृष्टि करते हुए पधारने एवं मेरा मनोरथ पूरा करने की कृपा कीजिए। इसके बाद देवाधिदेव भगवान शंकर का निम्न प्रकार से षोडशोपचार पूजन करें, जिसका विधान इस प्रकार है। हे देवादिदेव भगवान त्रिलोचन, जिसके हाथों में भक्त जनों के शूल हरने वाला त्रिशूल विराजमान है और गले में काले सर्पों तथा मुंडों की माला पहने हुए हैं, जिनका समस्त शरीर शमशान की भस्म से रंगा हुआ है और जिनकी उलझी हुई जटाओं में पतित पावनी गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, उन भगवान शंकर का ध्यान मन में कर उनका आवाहन करके कहें कि हे शंभु, भक्त वत्सल मैं आपको आवाहन करता हूँ। आप मुझ दीन पर अनुग्रह कर पधारने की कृपा कीजिए। तत्पश्चात आसन प्रदान करके विनय करें कि हे प्रभु, आप इस आसन पर विराजमान होइए। तदुपरांत पाद्य अर्पित करते हुए कहें कि हे समस्त जगत के संहार करता, मुझ अकिंचन द्वारा अर्पित यह पाद्य स्वीकार कीजिए। पाद्य के बाद मस्तक पर तिलक लगाकर माल्यार्पण करके निवेदन करें कि हे नाथ, मुझ सेवक द्वारा समर्पित ये पुष्पाहार गले में धारण करने की कृपा कीजिए। तदुपरांत कपूर, घी, मधु, दही, चीनी और दूध मिश्रित पंचामृत से स्नान कराएं और कहें कि हे विश्वनाथ, उपरोक्त वस्तुओं से निर्मित पंचामृत से स्नान करने की अनुकंपा कीजिए। फिर वस्त्रार्पण करके मुझ पर परम अनुग्रह कीजिए। बाद में यज्ञोपवीत अर्पण कर प्रार्थना करें कि हे देवेश, यह उत्तम यज्ञोपवीत धारण करने की परम कृपा कीजिए। तत्पश्चात केसर कस्तूरी युक्त चंदन अर्पित करके कहें कि हे भोलेश्वर, आप यह लेपन स्वीकार कीजिए। फिर चावल समर्पित कर विनम्रता पूर्वक कहें कि हे सर्वेश्वर, यह अक्षत कृपा करके ग्रहण कीजिए। फिर सुंदर गुलाब, चंपा, चमेली एवं बेलपत्र के संयोग से निर्मित माल्यार्पण करके कहें कि हे भोलेश्वर, यह पुष्पाहार गले में धारण करने की कृपा कीजिए। बाद में गाय के घी एवं कपास की रुई से निर्मित बत्ती बनाकर दीप जलाएं और सुगंध हेतु धूप एवं अगरबत्ती प्रज्वलित करके विनय करें कि हे देवेश, मेरे समस्त मनोविकार नष्ट करके मेरे मन के अपार अंधकार को विनाश करके ज्ञान का प्रकाश करने की कृपा कीजिए।
तदुपरांत पंचमेवा मिष्ठान 5 फल अर्पित करके विनय करें कि हे जगदीश्वर, आप मुझ दास पर अनुग्रह करके यह नैवेद्य स्वीकार करने की कृपा कीजिए। इसके बाद मुख शुद्धि हेतु सुपारी युक्त पान समर्पित करके कहें कि हे जगदाधार, यह तांबुल पत्र ग्रहण कीजिए। इसके बाद ऋतु फल समर्पित करके विनय करें कि हे उमापति, यह ऋतु फल ग्रहण करके शुभ अकिंचन को अपने चरण कमलों की अविचल भक्ति प्रदान करें। उपरोक्त वस्तुएं अर्पित करके भगवान शंकर की मनोयोग पूर्वक पूजा करें और 108 बार शिवजी की इन 16 नामों का जाप करें। देवाधिदेव त्रिनेत्र शंकर, विश्वनाथ, उमा रमण, हे कामरूप, सुशंभु, भवभूतेश दारुण, दुखहरण, शितिकंठ, उग्र, शिवम, श्रैल, मुंड, चंद्रमौली, विश्वभरण कीजे निहाल, मृत्युंजय अमर, शशि शेषरम। इस प्रकार भगवान भूतनाथ की पूजा करके प्रार्थना करें कि हे दयालु शंकर, मुझ दास द्वारा अर्पित यह पूजा सामग्री स्वीकार करें। हे प्रभु, मेरे मनोविकार दूर करके मेरे तिमिर आच्छादित हृदय में ज्ञान और भक्ति का प्रकाश कीजिए। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान के मुख से इस प्रकार व्रत का विधान सुनकर माता यशोदा बोली, हे श्री कृष्ण जी, पूर्व काल में किसने इस व्रत को किया, उसका व्याख्यान करने की कृपा कीजिए। माता यशोदा के ऐसे वचन सुनकर नंद नंदन बोले, पूर्व काल में वैभव से परिपूर्ण कातिका नाम का एक महानगर था। उस नगर के राजा का नाम चंद्रहास था। उस नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी परम सुशील पत्नी का नाम रूपवती था। वह दोनों प्राणी उस नगर में अत्यंत प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करते हुए घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों को केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों सदैव उदास रहते थे। एक समय की बात है कि उस नगरी में एक महान तपस्वी साधु आए। उस साधु का नित्य नियम था कि वह प्रातः भिक्षा के लिए निकलता था और धनेश्वर के पास पड़ोसियों के भवन से भिक्षा मांगता था और वापस चला जाता था। किंतु धनेश्वर के घर से उन्होंने कभी भी भिक्षा नहीं ली थी। योगी का यह नित्य कर्म जब धनेश्वर को ज्ञात हुआ तो वह अपने को भाग्यहीन जानकर अत्यंत दुखी हुआ और एक दिन अति शुद्ध होकर धनेश्वर साधु की कुटिया पर जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, आप मेरे पास पड़ोस के घरों में नित्य भिक्षा लेते हैं किंतु मेरी भिक्षा स्वीकार नहीं करते हैं। हे महात्मन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आप मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते हैं? तब साधु बोला, निसंतान व्यक्ति का अन्न पावन नहीं होता है, उसके ग्रहण करने से पातक लगता है, इस कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। साधु के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर की आंखों में आंसू बहने लगे और वह रोता हुआ साधु के चरणों में लेट गया और बोला, हे महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, तीनों काल के ज्ञाता हैं। आप मुझे कोई ऐसा सुगम उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा मेरा भाग्योदय हो और मैं इस दुख से छुटकारा पा जाऊं, अर्थात मुझे भी पुत्र लाभ होए। धनेश्वर के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर विचार मग्न रहने के बाद योगी बोला, हे ब्राह्मण, तुम महामाया चंडी देवी की उपासना करो, उनकी परम कृपा से तुमको अवश्य ही पुत्र लाभ होगा। योगी का ऐसा आदेश पाकर धनेश्वर ने अपने घर आकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया और उससे परामर्श कर अपना घर त्याग तपस्या के लिए वन को चला गया और निराहार रहते हुए श्रद्धा पूर्वक चंडी की उपासना करने लगा। इस प्रकार निराहार तपस्या करते हुए जब 20 दिन व्यतीत हो गए, तब 21वें दिन रात्रि के समय स्वप्न में चंडी देवी ने उसे दर्शन देकर बोला, हे धनेश्वर, तेरा एक पुत्र होगा, परंतु वह 16वें साल में काल कलवित होगा। तब धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे जगत जननी, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे वह पूर्ण आयु प्राप्त कर सके, असमय में मृत्यु को ना प्राप्त हो। तब चंडी देवी बोली, तुम दोनों पति पत्नी यदि 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धा सहित करो तो तुम्हारा पुत्र चिरायु हो सकता है। तब धनेश्वर बोला, हे माता, इसकी विधि क्या है? तब देवी बोली, संपूर्ण दिवस निराहार रहने के बाद संध्या को एक आटे का दीपक बना स्वच्छ रुई की बत्ती एवं घी के संयोग से प्रज्वलित कर विधि पूर्वक शिवा सहित शिव का पूजन करना।
इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत करने से पुत्र चिरायु हो जाएगा। अब तुम्हें पुत्र होने का उपाय बताती हूँ। प्रातःकाल तुमको सामने वाले आम के वृक्ष में एक सुंदर फल लगा दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर तुम उसे तोड़ लेना और जिस दिन तुम्हारी पत्नी ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ हो उसे खिला देना। इससे तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः देवी के कहे अनुसार सामने ही आम के पेड़ पर एक सुंदर फल लगा देख धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और सावधानी से फल तोड़कर नीचे उतर आया। फिर प्रसन्नता के साथ अपने घर जाकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया। देवयोग से पत्नी उसी दिन ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ हुई थी। उसने शंकर जी का बारंबार स्मरण करके वह फल खाया और देवी की परम कृपा से गर्भवती हो गई। 9 मास पश्चात 10वां मास प्रारंभ होते ही उसका एक चंद्रकांति के समान सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। देवी की कृपा होने के कारण दोनों पति पत्नी ने उसका नाम देवदास रखा और अत्यंत प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे। अब वह बालक चंद्रकला के समान बड़ा होने लगा। देवी की कृपा से वह बालक पढ़ने लिखने आदि में अति निपुण था। जब वह 7 बरस का हुआ तो धनेश्वर ने अपनी पत्नी को पूर्णमासी व्रत का स्मरण दिलाया और दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक पूर्णमासी का व्रत करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे 15 वर्ष व्यतीत हो गए और देवदास ने 16वें वर्ष में पैर रखा। तब धनेश्वर अपनी पत्नी से बोला, देवी के कथानुसार देवदास 16 साल का होते ही काल कलवित हो जाएगा, किंतु यह हम अपनी आंखों से कैसे देख सकेंगे? मेरा हृदय तो अभी से विदीर्ण हो रहा है। तब पत्नी ने परामर्श दिया कि मेरी राय से देवदास को उसके मामा के साथ शिवनगरी काशी भेज दिया जाए। वह वहीं रहकर विद्याध्ययन भी करेगा और जिन भगवान शंकर की कृपा से हमें यह प्राप्त हुआ है वही इसे पूर्णायु प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपस में विचार करके देवदास के मामा को बुलाकर दोनों को काशी के लिए रवाना किया और दोनों पति पत्नी उसकी कुशलता की कामना हेतु पूर्णमासी का व्रत करते हुए दिन व्यतीत करने लगे। देवदास अपने मामा के साथ काशी पाठशाला पर चला गया और कई दिन बाद एक नगर में जा पहुंचा जब तक शाम हो गई थी। अतः दोनों मामा भांजे एक धर्मशाला में जा टिके। उसी धर्मशाला में एक बारात आकर ठहरी। देवी प्रेरणा से जब भांवर का समय आया उसके कुछ देर पूर्व ही दूल्हे पर पक्षघात का ऐसा प्रबल आक्रमण हुआ कि दूल्हे के पिता आदि संबंधी अत्यंत विकल हो गए। तब किसी ने परामर्श दिया कि इसी धर्मशाला में अमुक कमरे में वर के अनुरूप एक युवक ठहरा है, उसे किसी प्रकार संतुष्ट कर उसी के साथ भांवरे डलवा दी जाएं और अन्य जो भी कार्य होंगे वह वर के साथ हो जाएंगे। सबकी सम्मति से लड़के के पिता ने देवदास के मामा के पास जाकर निवेदन किया कि अपने भांजे को कुछ देर के लिए मुझे प्रदान करें, जिससे मेरे पुत्र का विवाह कार्य संपन्न हो सके। तब उसके मामा ने कहा कि कन्यादान के समय मधुपर्क के आदि जो कुछ भी मिलेगा वह मैं ले लूंगा। यदि आपको यह बात स्वीकार हो तो मेरा भांजा आपके कार्य हेतु प्रस्तुत है। वर के पिता ने उसका यह प्रस्ताव तुरंत ही स्वीकार कर लिया और देवदास दूल्हा बन गया और उसी के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया और उसे कन्या के साथ भोजन के लिए एकांत भवन में भेज दिया। किंतु देवदास संकोच के मारे भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि यह दूसरे की स्त्री और इसके साथ भोजन करने से इसका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस सोच के मारे उसकी आंखों से आंसू छनक उठे। यह देखकर वह कन्या बोली, हे नाथ, आप किस लिए उदास हैं? मुझे अपनी दासी जानकर बताने की कृपा कीजिए। तब देवदास ने वर के पिता व अपने मामा से जो वार्ता हुई थी वह सब उसे बतला दी। तब कन्या बोली, मैंने द्वव विजय अग्नि एवं अनेक संबंधियों के समक्ष आपको पति के रूप में स्वीकार किया है। अब मैं किसी दूसरे को अपना पति नहीं बना सकती हूँ। तब देवदास बोला कि आपके इस निश्चय से आपका अनिष्ट होगा, क्योंकि मेरी आयु का केवल 1 वर्ष शेष रह गया है। अतः इस विचार को अपने हृदय से निकाल दीजिए। तब कन्या बोली, हे स्वामी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। यदि मैं धर्म पथ पर अडिग हूँ तो ईश्वर मेरा कल्याण करेगा। आप इसकी चिंता त्याग कर प्रेम से भोजन करिए। तब देवदास ने उसके साथ भोजन कर शयन किया और प्रातः ब्रह्मबेला में ही शैया त्याग कर पत्नी को जगाया और उसने प्रेम पूर्वक बोला, हे भागिनी, अब मैं तुमसे विदा होकर जनवासी में जा रहा हूँ। यदि परमात्मा की कृपा से जीवित रह गया तो अवश्य मिलूंगा।
वैसे मेरी मृत्यु व जीवन जानने के लिए तुम अपने भवन में उत्तम सुगंध वाली नवपल्लिका का पेड़ लगाना और उसे नित्य प्रति अपने हाथों से सींचना। जब तक वह पेड़ हरा भरा व फूलता फलता रहे तो मुझे जीवित समझना। कदाचित वह पेड़ मुरझा कर सूख जाए तो जान लेना कि मैं संसार में नहीं रहा। अतः संतोष के साथ मर्यादा का पालन करना। इतना कहकर पत्नी से विदा होकर देवदास अपने मामा के पास जा पहुंचा और दोनों मामा भांजे उसी समय काशी यात्रा पर चल पड़े और कुछ काल बाद काशी में जा पहुंचे। इधर सवेरा होते ही बारात विदा की तैयारी होने लगी और समस्त बारातियों व वर के साथ वर का पिता मंडप में जा पहुंचा। तब उस कन्या ने वर को देखकर अपने पिता को अपने पास बुलाया और बोला कि आपने जिस वर के साथ मेरा विवाह किया है वह यह नहीं है, अतः यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। तब तो सभी बाराती बिगड़ कर बोले, तुम्हारी शादी इसी वर के साथ हुई थी, अतः तुमको चलना पड़ेगा। तब कन्या बोली, मैंने कन्यादान के समय कुछ आभूषण वर को दिए थे, वह दिखाइए तथा मैंने क्या गुप्त बातें इसे बताई थी वह सुना दे, यदि सत्य होगा तो मैं जान लूंगी। कन्या के ऐसे वचन सुनकर पक्षघात से पीड़ित वह वर लज्जित हो गया और समस्त बारातियों के साथ वापस चला गया। काशी जी में निवास करते हुए 1 वर्ष होने को आया तो एक दिन काला सर्प उसे डसने की कामना से उसके कमरे में आया। देवदास उस समय सो रहा था, अतः उस सर्प का आगमन ना जान सका और उस सर्प के प्रभाव से देवदास के आसपास की सारी धरती काली पड़ गई। परंतु उस विष का प्रभाव देवदास पर ना हुआ, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का अपना संकल्प पूरा कर लिया था। अतः देवदास के प्राण ना निकले और वह जीवित रहा। सांप के निष्क्रिय होने का समाचार जब यमराज को ज्ञात हुआ तो वह अपने वाहन पर सवार हो देवदास के प्राण लेने को चले। रात्रि का समय था। काशी में काशीपति के गण चारों ओर घूमकर पहरा दे रहे थे। अचानक उसकी दृष्टि यमराज पर पड़ी तो वह उनके आगमन का कारण जानने की उत्सुकता को ना दबा सका और यमराज के पीछे चल दिया। अपने प्रयासों से उनके आने का अभिप्राय ज्ञात कर दिया और यह समाचार देने के लिए वह देवाधिपति शंकर के पास पहुंचे और विस्तार से सारा हाल भवानी शंकर को सुनाया। त्रिकालदर्शी शिवजी ने अपनी यौगिक शक्ति से उसकी माता द्वारा व्रतों का संकल्प, यमराज के आगमन का सारा हाल गिरजा को कह सुनाया। यह सुनकर गिरजा मात्र व्यथा से व्यथित हो शिवजी से बोली, हे स्वामी, मेरा विनय है कि आप उस अबोध देवदास को अभय दान दीजिए, क्योंकि वह आपकी शरणगत है और उसकी माता ने भी आपकी पूजा करते हुए 32 पूर्णमासियों का व्रत किया है। इसलिए उस पर कृपा करके देवदास को जीवन दान दीजिए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने गौरा के ऐसे वचन सुनकर हर्षित हो देवदास के स्थान पर गए जहां वह प्राणहीन निश्चल पड़ा था। उसके मुंह में एक अमृत बूंद डालकर अंतर्ध्यान हो गए और देवदास सोए हुए व्यक्ति के समान उठ बैठा और अपने मामा से कहा कि 16वां साल भगवान की कृपा से पूरा हो गया है, इसलिए अब घर चलना चाहिए। यह विचार करके दोनों घर के लिए चल दिए। इधर उसकी पत्नी उसके आदेश के अनुसार नवपल्लिका का पेड़ लगा नित्य पावन जल से सींचती हुई अपने पति के ध्यान में मग्न रहती थी। जब यमराज ने देवदास के प्राण निकाले तब नवपल्लिका के मुरझाए हुए पुष्पों को देखकर वह अति व्यथित हो गई और कुछ काल बाद जब देवदास को शिवजी जीवित कर दिए तब नवपल्लिका के पुष्प पुनः सुरक्षित एवं पूर्व प्रभा युक्त हो गए। यह देख वह आनंदा तिरक में अपने पिता के पास जाकर बोली, हे पिताजी, मेरे प्राणनाथ जीवित हैं, आप मेरी विनती पर ध्यान दीजिए और उनका पता लगाने का प्रयत्न कीजिए। अभी बाप बेटी में यह बात हो ही रही थी कि बाहर से समाचार मिला कि आपका दामाद देवदास आपके द्वार पर आ गए हैं। तब दोनों बाप बेटी परम प्रसन्न हो शिवजी का गुणगान करने लगे और अपने संबंधियों को एकत्र कर सबके समक्ष उसकी परीक्षा करके और परीक्षा में भली भांति जब विश्वास हो गया कि वही यह लड़का है जिसके साथ विवाह हुआ था, तब बड़ा आनंद मनाया और 1 सप्ताह तक उसकी मेहमानदारी करने के बाद तमाम दहेज आदि के साथ कन्या सहित विदा कर दिया। देवदास पत्नी तथा मामा के साथ अपने गांव जा पहुंचे। घर में पहुंचकर पत्नी सहित माँ बाप के चरणों में शीश नवाया। माँ बाप परम प्रफुल्लित हुए और दोनों को अनेक आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। धनेश्वर ने अपने पुत्र को मृत्यु भय से मुक्त हो जाने पर बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को अति प्रसन्न हो दान देकर संतुष्ट किया।
यशोदा नंदन श्री कृष्ण जी बोले, हे माता जी, जो स्त्रियां श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करती हैं, वह वैधव्य की विषम व्याधि से मुक्त हो अटल सौभाग्यवती हो सकती हैं, सुखों की अधिकारिणी हो सकती हैं। मेरे इन वचनों में लेश मात्र भी संशय नहीं है। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोग कर अंत में आवागमन रहित होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। भगवान नंद नंदन के मुखार बिंदु से यह कथा श्रवण कर माता यशोदा बोली, हे केशव, जिस प्रकार यह मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाली पूर्णमासी व्रत कथा का वर्णन किया है, उसी प्रकार इस व्रत का उद्यापन विधान भी कहिए, क्योंकि किसी भी व्रत का संपूर्ण फल बिना उद्यापन के नहीं प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता सुनो, अब मैं पूर्णमासी व्रत उद्यापन विधान का पूर्ण रूप से वर्णन करता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को सदैव अगहन माघ अथवा बैसाख मास की पूर्णमासी से प्रारंभ करना चाहिए तथा पौष और भाद्रपद की पूर्णिमा को व्रत नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र अनुसार वर्जित है। व्रती को चाहिए कि जब उसके संकल्प अनुसार व्रत संपूर्ण हो जाए या उसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तो उसका उद्यापन करे, और जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन ब्रह्म बेला में शय्या त्याग, नित्य कर्म से निवृत्त हो, शुद्ध स्थान में चौकी लगाकर आटे का दीपक बना उसमें शुद्ध घी तथा बत्ती डाल प्रज्वलित कर शिव प्रतिमा के सम्मुख रखे और पूर्ण विधान के अनुसार शिव जी की श्रद्धा से पूजन करे। उसके बाद आचार्य द्वारा पूजन कराएं। ओम शिवाय नमः मंत्र से 108 आहुति दें और इस प्रकार पूजन करने के बाद आचार्य को दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। बाद में प्रसाद वितरित करके भजन कीर्तन करते हुए रात्रि को जागरण करें और प्रातःकाल शिव जी की आरती करके विसर्जन करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया की जय। जय।